ये वीडियो मेनली रूप से उनके लिए है जो एनटीपीसी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, पहले कहीं से पढ़े हुए हैं, उनको इसमें फ़ायदा होगा। और रेगुलर आप देखिए जहाँ पर चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी देखते हैं, इसमें टोटल अभी 12 क्वेश्चंस लिखा हूँ मैं। जितना भी दिख रहा है उतना आप देखिए और बना सकते हैं, या फिर आगे जब बढ़ाइएगा वीडियो को तब आगे का क्वेश्चन आपको फुल दिखेंगे, बड़ा साइज में दिखे, इसलिए मैं अभी सिर्फ एक साइड में किया हूँ। तो फर्स्ट नंबर देखिए, एक क्लास 5 है मिसलेनियस क्वेश्चन का। ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। अल्टरनेट बेस पर है कि अल्टरनेट बेस पर काम करेगा तो टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे। बोला गया कि 3 लोग हैं, अमन, भुवन और चमन, किसी कार्य को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब तीनों का वर्किंग टाइम टोटल दिया हुआ है कि अगर अकेले अकेले किया जाए तो 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। फिर बोला कि अमन को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवन और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। अगर अमन अकेला करता शुरू से लास्ट तक तब तो 20 दिन में पूरा कर लेता, लेकिन अकेला नहीं कर रहा है, सहायता, उसको हेल्प कर रहा है कोई आकर के हर एक तीसरे दिन। तो जब कोई हेल्प करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा, यानी कि आंसर जो होने वाला है वो 20 दिन से कम आएगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए तरीका इसका। क्या कीजिएगा कि पहला दिन भी अकेले कर रहा है अमन, तो अमन का लिख दीजिएगा पहला दिन का 1/20 भाग काम करेगा एक दिन में। दूसरा दिन भी अमन ही कर रहा है तो 1/20 अमन पहला दिन, अमन दूसरे दिन, और तीसरे दिन में 2 लोग और आकर के हेल्प कर दिया। इसका मतलब तीसरे दिन अमन भी है, साथ में भुवन भी है और चमन भी है। तो ये तीनों मिल करके इस दिन कितने काम करेंगे, तो 1/20 करेगा अमन तीसरे दिन, 1/30 करेगा भुवन और 1/60 करेगा चमन। ये इतने काम एक स्टॉप में चलेंगे और ऐसा ही प्रोसेस फिर से चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगले फिर चौथे दिन अमन अकेला रहेगा, फिर से 5वें दिन अमन अकेला रहेगा, भुवन साथ में आ जाएगा, चमन भी आ जाएगा। कब? तीसरे दिन। तो ये प्रक्रिया आगे चलते रहेगा ऐसा ही। तो आगे का नहीं लिखेंगे, यहीं से पहले पता कीजिए कि एक प्रोसेस में कितने भाग काम हो रहे हैं। तो एलसीएम इसका पूरा लीजिएगा तो 60, 20 से 3 बार में 3, 3, 3, 2 और 1, टोटल जोड़िएगा तो 3, 3, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 12/60 यानी कि 1/5 भाग हो चुका है। कितने दिन में? 1, 2, 3 दिन में। ये एक साथ है यहाँ पर। तो 3 दिन में 1/5 काम हुआ है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा ऐसा ही प्रोसेस अगर चले तो पूरा काम का मतलब एक काम, तो एक काम यहाँ से निकाल लीजिए, 3 × 5 = 15 दिन में ये पूरा पूरा आ गया। एक शेषफल भी कुछ बच जाता है, पूरा पूरा ऐसे गुना करने से नहीं आता है डायरेक्ट, वो वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसमें क्या करना रहता है कि जो बाकी बच जाता है उसको देखते हैं कि एक अकेले आके कितना दिन में करेगा, या क्या उसको और एक दिन आना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लेवल इसमें बढ़ता है। तो इस पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पे सीधा आ गया कि एक काम जब ऐसे हेल्प करके करेगा तो 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। 1/5 काम कितने दिन में? 1, 2, 3 दिन में। तो टोटल एक काम कितने दिन में होगा? ऐसे ही करके 15 दिन आंसर आ गया। 2 नंबर लाभ हानि का, इसको डालने के पीछे कारण है कि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। यह क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि 33 मीटर कपड़े के बिक्री पर हुए लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है। 33 मीटर कपड़ा के बिक्री पर हुआ लाभ पूछ रहा है कि 33 मीटर अगर बेचेंगे तो पूरा प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि मान लीजिएगा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने में एसपी 33 रुपया आया है। 33 मीटर कपड़ा कितने में बेचा? 33 रुपया में। ये मान लिया, अपना मन से मान लिया है। अब जैसे यहाँ पे कंपेयर किया है कि इसे बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब है कि जो लाभ हुआ है बेचने के बाद वो लाभ कितना हुआ है, तो 11 मीटर कपड़ा का जो विक्रय मूल्य था उतना ही के बराबर उसको लाभ हुआ। तो 33 मीटर का विक्रय मूल्य एसपी, माना एसपी है,
33 मीटर का विक्रय मूल्य कितना 33, यानी कि एक का 1 रुपया आप मान करके चल रहे थे, तो 11 मीटर बेचिएगा तो कितना होगा 11 रुपया होगा विक्रय मूल्य, और वही 11 रुपया लाभ बताया है कि 11 रुपया का लाभ हो गया है उसको। अब आप क्रय मूल्य पता कर सकते हैं, लाभ है 11 और विक्रय मूल्य आपके पास है 33, तो क्रय मूल्य निकालिएगा तब तो आपको प्रतिशत लाभ या हानि पता चलता है। तो लाभ के केस है ही यहाँ पर, तो 33 में से 11 घटा लीजिए, ऐसे यहाँ करके प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट 11, एसपी 33, सीपी निकालना है, सीपी को ले आइएगा लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, 33 माइनस 11 कीजिएगा तो सीपी कितना 22। तो यहाँ मन में भी कर सकते थे, 33 में से 11 घटेगा तो सीपी आ गया 22, प्रॉफिट है 11, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है आपसे, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ बट्टा में क्रय मूल्य 22 और गुने में 100, तो 11 दूनी 22, 50% इसका आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, लिख करके सिर्फ रखिएगा ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो जाए एग्जाम में। मान लेना होगा विक्रय मूल्य को अपना मन से यहाँ पर कि विक्रय मूल्य 33 का 33 है, 11 के बराबर बोला था कि लाभ हुआ है, 11 को बेचेंगे ना तो उसको उतना लाभ हो गया है, तो लाभ बराबर 11, सीपी पता कर लिए। 3 नंबर देखिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है, 40% उसका पास मार्क्स है, उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और लेवल बढ़ाइए, बढ़ाएंगे लेवल, ये भी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में ही आया हुआ है सभी, और एनटीपीसी में ही आया हुआ है। तो आप कीजिए, इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। इसमें भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, आप लिख करके रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा आने वाला रहता है। आप इस पर तैयारी कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसका लेवल और बढ़ेगा, तो आप बनाने की कोशिश कीजिए कहीं से। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है, एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुआ और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि परसेंटेज, पास परसेंटेज उसको 40 लाना है, तो अंक के रूप में पास होने के लिए कितना उसको लाना पड़ेगा। तो दिया है कैसे कि 40 अंक लाया तब तो फेल हो गया है, फेल हो गया है कितने अंक से, 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 40 और अगर ले आता तो पास हो जाता। जैसे देखिए, आपका अगर 30 नंबर पास मार्क हो और आप 2 अंक से फेल हो जा रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, तो 2 अंक से, 1 मिनट देखिए, आपने 30 नंबर लाया, ऐसे कीजिए कि 28 नंबर आपने लाया और 2 नंबर से आप फेल हो गए, इसका मतलब 2 नंबर आ जाता तो आप पास हो जाते। कहने का मतलब पास होने के लिए 30 नंबर लाना जरूरी था यहाँ पर। तो वैसा ही यहाँ पर है कि 40 अंक तो आप लाए हैं लेकिन फेल हो गए कितने से, 40 अंक से, यानी 40 अंक आ जाता और तो आप पास हो जाते। तो वैल्यू के रूप में 40 40 80 अंक और परसेंटेज के रूप में 40 लाना था। पूछ रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम हमेशा 100% होता है, यही आपसे पूछा गया है टोटल। तो 40 दूनी 80, 100 दूनी 200 टोटल अंक का था यहाँ पर। और इसमें वैरायटी होता है, और मैं क्वेश्चन इसमें हाई लेवल वाला कराऊंगा, पास फेल वाला। जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा आता है, उसको मैं टच करते चल रहा हूँ, वहाँ से ही क्वेश्चन लिख रहा होगा अभी। अब देखिए नीचे अगर दिख रहा होगा 4 नंबर, देखिए एचसीएफ और एलसीएम से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए वहां से तो आपको कराऊंगा ही मैं। ये संभावित जोड़े वाले पहले पूछता था एसएससी में, अभी इसमें रेलवे में ही पूछना शुरू कर दिया है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ हो तो कितने संख्याओं का संभावित जोड़े हो सकते हैं, या फिर ये भी पूछ सकता था कौन कौन से संख्याएं बन सकते हैं, ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन से संख्या बन सकता है। तो क्या कीजिएगा कि एलसीएम में एचसीएफ से आपको भाग दे देना होगा, और इसमें क्वेश्चन आता है योग दे देगा और सिर्फ एचसीएफ देगा और पूछेगा कि कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। तो योग जो देगा ना उसमें आपको भाग लगा देना होगा एचसीएफ से, वो भी बता दूंगा मैं क्वेश्चन। तो एलसीएम है कितना 720, इसमें एचसीएफ से भाग लगाइए तो 12 छक्के 72, 60 जो आएगा भागफल, इसको ब्रेक कीजिएगा को प्राइम पेयर में, जितने को प्राइम बन सकते हैं उतना ही पेयर आपका संभव होगा। तो हम ऐसे ज़्यादा सोचेंगे नहीं, शुरू कीजिएगा 1 से, तो
तो एक बन जाएगा 160, दूसरा 230 बन रहा है, दो पर जाइएगा, 2 से भी 60 में भाग लग रहा है तो ये 230, तो 230 को प्राइम पेयर नहीं है तो ये संभव नहीं होगा। फिर आ जाइएगा 3 है, 3 के बाद में 3 से इसको भाग लगेगा तो 20 बार में, तो ये पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि को प्राइम पेयर है, कॉमन कुछ है दोनों में नहीं रहना चाहिए। 4 के बारे में आप सोचिए तो 4 से कट रहा है कितना बार? 15 बार में, यानी 15 चौके 60, ये ब्रेक करना है, इसको गुना करके 60 आना चाहिए। 5 से अगर आप सोचिएगा तो 5 से कितने बार में? 12 बार में, तो ये भी संभव है, क्यों? क्योंकि को प्राइम है, तो ये आ गया। फिर 6 के बारे में अगर सोचते हैं तो 6 दहा के 60 हो रहा है, तो 6 दहा के 60 कर रहे हैं तो इसमें कॉमन आ जा रहा है, ये को प्राइम नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। अब 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 10 से फिर कीजिएगा तो फिर से तो रिपीटेड हो रहा है 10 और 6, तो इसका मतलब यहीं तक रुक जाना है, आगे अब आपको नहीं बढ़ना है। यहीं से आप बता दीजिए कि एक तो बना 5 12, एक बनेगा 4 15 से, 3 20 से एक बनेगा, 2 30 से नहीं बनेगा और एक 60 से बना, तो टोटल पेयर 1 2 3 4 हो गए। संख्याएं क्या क्या बन सकता था? तो एचसीएफ से गुना कर दीजिए, तो 12 1 कम 12 और 12 छक 72, 720 ये बन सकता है। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 360 बन सकता है। उसके बाद 12 से किस में? 3 में, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 ये भी संख्या बन सकता है। 12 पचे 60 और 12 12 144, तो इतने ये 4 संख्याएं संभव है कि आपका एचसीएफ जिसका 12 है और एलसीएम 720 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, इसको लिख करके रखिएगा। आपको अगर ऐसे ऐसे में डाउट हो तो डाउट ही क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो 20 लोग को किए हैं उनको अगर कोई इसमें दिक्कत होता है तो फोन करके पूछेंगे, उस सेक्शन को मजबूत करेंगे। और 5 नंबर बाकी और भी कोई लोग अगर दिक्कत होता है तो नहीं पढ़े हैं तो नहीं बता पाएंगे, अगर पढ़े हुए होंगे हमसे तब आपको बता सकता हूँ, कम टाइम अभी है इसलिए ऐसा दिक्कत हो सकता है। यदि 4x³ माइनस 2x स्क्वायर इक्वेशन दिया हुआ है और x माइनस 2 से विभाजित, इसको तो एक भाग विधि से कर सकते हैं, तो वैसा नहीं करना है एग्जाम में। भाग विधि से 8 क्लास में आप सीखे होंगे, 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, इसको भाग लगाने के लिए बोला x माइनस 2 से, तो शेषफल पूछ रहा है, तो ये भाग लगाने का तरीका है, पूरा ये सीखिएगा तब पता चलेगा। देख लीजिएगा कि लगाना रहता है कि फर्स्ट पार्ट कट जाना चाहिए, फिर शेषफल बचेगा तो उसमें का फर्स्ट पार्ट कट जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं बनाएंगे इसको। जो इक्वेशन रहेगा इसको 0 के बराबर कर देना है, और जिससे भाग लगाना है आपको, 1 मिनट नहीं, इसको नहीं, जिससे भाग लगाना है उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा, तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा 2, और यही 2 को पुट कर देना है जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, और जो बच जाएगा अंक लास्ट में वही शेषफल आ जाता है। तो 2 रखिएगा x के जगह पर, तो 2 के क्यू 8 बन जाएगा, यहाँ रखिएगा तो 2 के स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, प्लस का साइन 5 गुने 2 कीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस में 8, यानी x के जगह पर पुट कर दिया 2 मैंने। यहाँ से 8 चौके 32 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10 माइनस में 8 रहा। अब सोल्व कीजिए, प्लस प्लस वाला पहले जोड़ लीजिए, 32 और 10 हो जाएगा 42, माइनस 8 हो जाएगा माइनस 16, 42 में से 16 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 12 में से 6 जाएगा 6, 26 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर के तरफ, देखिए 6 नंबर दिखाता हूँ। समय दूरी का क्वेश्चन है 6 नंबर। पंकज और अंजलि ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 और 3.5 की चाल से चलना शुरू किए, तो 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे? तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, ऐसे समझिए कि एक पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से एक ही स्थान से दोनों विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। जैसे एक हम लोग पढ़े होंगे कि एक ए स्थान से और एक बी स्थान से, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू करते हैं, तो ये अलग अलग स्थान से चलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही स्थान से विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि ये जो है इधर चलेगी अंजलि और इधर चला दीजिए पंकज को, ये ऐसे, तो विपरीत डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं इस स्थान से। एक का गति, पंकज का गति जो है इधर वाले का 30 किलोमीटर पर आवर और अंजलि का
3.5 किलोमीटर पर आवर है। तो 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे। एक तो तरीका कि यहाँ से चला तो 3.5 गुने 2.5 और इधर से चलाइए तो 30 गुने 2.5 और दोनों के जोड़ दीजिए, उतना ही दूरी बन जाएगा 2.5 घंटे के बाद। नहीं तो ये रिलेटिव स्पीड भी कीजिएगा तो रिलेटिव स्पीड विपरीत में चल रहे हैं तो जुड़ेंगे, क्योंकि दूरी ये भी इधर और वो भी उधर तय कर रही है। तो जुड़ने के बाद रिलेटिव स्पीड बन जाएगा 33.5। डिस्टेंस कितना होगा निकालना है और टाइम आपका 2.5 है ऐसे। तो इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद में आपका आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस। ये आसान क्वेश्चन में ही है, कुछ नहीं था इसमें। मैंने बोला कि ऐसे रिलेटिव से ही बना सकते हैं, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर D बराबर 33.5 गुने में 2.5 कीजिएगा, चेंज कीजिएगा तो यहाँ से 10, यहाँ से 1 0 और पॉइंट हटा दीजिएगा, काट दीजिए। 25 चौके 100, 4 से भाग लगा दीजिए 335 में, तो 4 8 32, 1 बचेगा, 4 3 12। 83 वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक करके निकल जाना है। भाग लगाते टाइम ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कहाँ पर आपको जाना है। अब पूरा पूरा भाग लगाते जाइएगा तो क्या फायदा है, इसमें कोई फायदा नहीं है। ये तरीका रिलेटिव से। नहीं तो मैं बोला कि इधर 3.5 के गति से 2.5 घंटा तक, 30 के गति से इधर 2.5 घंटे तक, तो इधर 25 3 75 किलोमीटर इधर और 25 गुने 35 कर दीजिए। तो 25 गुने कितना, पहले 30 कीजिएगा तो 25 3 75 750, फिर 25 25 125, यहाँ से भी जोड़िएगा तो आ जाएगा 8 दशमलव समथिंग और जोड़ करके आप आंसर दे सकते हैं। देखिए 7 नंबर भी इजी क्वेश्चन है लेकिन आता है, ध्यान रखिए। कॉस में, साइन में, टेन में किसी का भी दे देता है। अब पूरा इतना लंबा जा रहा है, उसका मान पूछ रहा है। तो cos 1 का मान 0 से स्टार्ट भी कर सकता था कभी कभी, तो 0 से नहीं किया है, 1 से किया है। लेकिन cos 90 का मान 0 आएगा, बीच में 90 आने वाला है। तो cos 90 का मान 0, तो सभी में गुना कीजिएगा 0 से तो 0 ही आ जाता है। तो 7 का आंसर 0 हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज का है जिसमें 8 सेंटीमीटर इसका आधार बोला है। 8 में यहाँ से समद्विबाहु से, समबाहु से, समकोण से क्वेश्चन आते रहते हैं। आप अपना एक नोट्स बना के रखिए जहाँ पर इस सभी त्रिभुज का रूल्स वगैरह या उसका प्रॉपर्टीज वगैरह आप याद करके रखें सही से। बिल्कुल आसान में है ये, सिर्फ आप लिख करके इसका रूल के लिए सिर्फ लिखा हूं मैं कि आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का 2 तो भुजा बराबर होते ही हैं। आधार इसका 8 बोल दिया है और उसमें से जो समान भुजा है उसमें से एक के बारे में बोला 50, तो दूसरा भी 50 नहीं 5, तो दूसरा भी 5 रहेगा समान वाले। अब पूछ रहा है कि सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई क्या होगा, उसके सम्मुख शीर्ष। तो सम्मुख शीर्ष मतलब सामने वाला ये शीर्ष है, यहाँ से इस पर हाइट डाला गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इसी का लेंथ पूछा है। तो समद्विबाहु में अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं आधार पर तो ये बराबर बराबर 2 भाग में बांट देता है, तो 8 बढ़ जाएगा 4 4 में। अब ट्रिपलेट यहाँ पे आ गया 3 4 5 वाला, 90 के सामने 5 है सबसे बड़ी भुजा, तो ये 4 रहा तो यहाँ 3, इधर से भी देखिए फुलफिल हो गया 3 4 5। एरिया पूछ सकता था यहाँ पर भी, तो एरिया अगर पूछता तो एरिया आप ऐसे भी निकाल लेते, इसका एरिया जितना होगा उतना ही इसका एरिया होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा 1/2, आधार यहाँ पर 4 और यहाँ से आप हाइट रखिए कितना 3, तो आंसर आ जाएगा 2 से कट के 6 इधर का और 6 इधर का, टोटल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका, समद्विबाहु का। नहीं तो अगर पूरा समद्विबाहु का अगर ऐसे निकालते 1/2, बेस पूरा 8 रखते अगर, और हाइट अब पता कर लिए 3, तो यहाँ से भी आपको 4 3 12 ही आएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर बेस मालूम हो और उस पर गिरा हुआ परपेंडिकुलर यानी हाइट मालूम हो तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई से आपका आ जाता है। तो 2 तरीके से निकाल सकते थे, इसका निकाल के डबल कर दीजिए, या हाइट जब पता कर लिए हैं तो पूरा बेस 8 ले लेना है और हाइट से गुना कर दीजिए। 9 नंबर भी आसान क्वेश्चन ही है, सिर्फ एक्सटर्नल एंगल के बारे में बताना था इसलिए यहाँ पे डाल दिया मैंने। ये ऐसा फिगर दिया हुआ, एंगल का मान देखिए BAC बोलेंगे 30 डिग्री, ABC 50, ABC यहाँ 50 है और CDE 25 है, CDE का मान 25 है। तो आपसे पूछ रहा है कि AED का मान क्या होगा।
AED का मान, इधर का बाहर का पूछा है, ध्यान रखिएगा, AED का एंगल बाहर बन रहा है, तो बाहर निकालने के लिए इसका मान निकाल लीजिए ना, तब अपने आप पता चल जाएगा। तो इसका मान निकालते हैं सबसे पहले। कैसे निकालेंगे देखिए, 30 और 50 80 हुआ, इसके सामने एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर 80 के बराबर हो जाएगा। बाहरी कोण जो होता है उसके अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो 30 और 50 80, तो यहाँ 80 हो गया बाहर में। अब देखिए ये दोनों एंगल दिख रहा होगा, इसका बाहरी कोण यही तो बन रहा है जो आपसे पूछा गया है। तो पूछा गया है तो आंसर डायरेक्ट दे दीजिए, 80 और 20 100 यानी कि 105 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आके भी निकाल सकते थे कि 80 और 20 100 105 हो गया यहाँ पर, तो 75 डिग्री हो जाएगा यहाँ। अगर अंदर का पूछता आपसे कि CED का मान क्या होगा, तब 75। अब एक ही लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ 75 तो यहाँ 105। तो दो चीजें मैंने देखा कि बाहरी कोण बहिष्ठ कोण दो अंतः कोण के यानी त्रिभुज के अंदर के अंतः कोण के योग के बराबर होता है। एक ही लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, मालूम होगा ये चीज। 10 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC के रूप में दिया हुआ है। अगर बुक आप रखेंगे तो बुक से भी देख सकते हैं कि दिखाता हूं मैं आपको। ये अगर बुक है, एक घनाभ के रूप में ही रहता है। तो आसन्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ, एडजेसेंट फलक। फलक कौन सा है? एक फलक है, दो फलक, 3 4 5 6 ऐसा फलक है, यानी कि हर एक फलक आयताकार रूप से बना हुआ रहता है इसमें। तो 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ 3 का। अगर नीचे वाला एक आप ले लीजिए फलक, तो लेंथ और ब्रेथ रहेगा, तो L गुने B बराबर A दे दिया है इसमें। फिर अगर आप इसका लेते हैं तो इसमें लेंथ और हाइट है, तो L इंटू H बराबर आप B रख दीजिए B इसी में। और फिर तीसरा एक और ले लीजिए इधर का, तीसरा संलग्न वाला, तो ये बनेगा क्या, चौड़ाई है इसमें और हाइट है, यानी कि B गुने H वाला C लिख दीजिए। तो 3 प्रकार के आयत है, फलक का मतलब वही आयत 3 ले लीजिए। टोटल 6 फलक होते हैं घनाभ में, तो 3 के बारे में ही बोला है। तो जैसा 3 होता है वैसा ही बाकी का भी 3 होता है, इसलिए L गुने B बराबर A बोला क्षेत्रफल, L गुने H B बोला, B गुने H बराबर C बोला है। अब पूछ रहा है आपसे कि आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आयतन होता है L गुने B गुने H। तो करना क्या है, ऑप्शन को भी ध्यान में रखिए कि ABC के फॉर्मेट में आपसे मांगा है। तो क्या करना है कि लेफ्ट साइड वाला को गुना कर दीजिए और राइट साइड वाला को भी गुना कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड जब गुना कीजिएगा आप, L गुने B गुने में L गुने H गुना में B गुने H, और राइट साइड में जब गुना कीजिएगा तो A गुने B गुने C। अब गुना ही, मल्टीप्लाई ही क्यों किया हमने, ये तो जरूरत के हिसाब से किया, क्योंकि आपको घनाभ का आयतन L गुने B गुने H होता है। तो जब गुना करेंगे तभी गुना के रूप में आपको मिलने वाला था। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा L और L 2 बार है तो L स्क्वायर गुने में B भी डबल है तो B स्क्वायर, और H भी डबल है तो H स्क्वायर बराबर ABC। अब L B H तीनों पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इसको L B H, L गुने B गुने H का स्क्वायर बराबर में ABC। अब ऑप्शन को देख करके आप बता सकते हैं, आयतन होता है L गुने B गुने H बराबर √ABC। ऑप्शन में हो सकता है कि ऐसे दे दे ABC और पावर में 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 भी लिखते हैं हम लोग। तो यही तो आयतन होता है, L B H को ही तो आयतन बोलते हैं घनाभ का। तो वॉल्यूम का हो गया आंसर ABC। इसको लिख करके रखिएगा, ये रिपीटेड करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप टिक करके आ सकते हैं अगर आप देख करके जाइएगा एग्जाम के टाइम में। तो ऐसा ही क्वेश्चन तो एग्जाम के टाइम में देखना रहता है, जो रिपीटेड करता हो बार बार, और आसानी से आप उसको याद भी कर सकते हैं। अब देखिए 11 नंबर, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में X Y और PQ, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में X Y, 11 नंबर बना रहा हूं मैं,
एक वृत्त है, त्रिज्या उसका दे दिया है 10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 है। दो जीवाएं हैं एक्स वाई और पी क्यू, क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो समांतर जीवाएं, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है। दोनों को विपरीत डायरेक्शन में रखा गया, सेंटर बीच में रखिए। एक एक्स वाई है और एक आपका पी क्यू है। एक्स वाई का लेंथ है 12, ये टोटल 12, और ऊपर वाले पी क्यू का लेंथ रख दीजिए 16। अब पूछ रहा है आपसे कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी जब भी निकालना होगा तो सेंटर से निकालिएगा उसको, और वो परपेंडिकुलर ही गिरता है, सीधा रहेगा तभी दूरी आपका मैक्सिमम पता चलता है। अब त्रिज्या जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए आप, ये त्रिज्या लगा दिया और त्रिज्या टोटल 10 बोल दिया है। अब रूल यहाँ बताता है कि केंद्र से जीवा पर खींची गई जो लंब होती है वो बराबर भाग में जीवा को बांट देती है। तो 12 टोटल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो ट्रिपलेट आप बैठाइएगा, जब ट्रिपलेट 3 4 5 वाला, तो 5 का गुणक 10, 3 का गुणक 6, तो 4 का गुणक 8, यानी 2 गुना भागा है। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 आपका पहले से था। उसी तरह से अब ऊपर चलना पड़ेगा एक साइड में। यहाँ पर जीवा आपका 8 दिया हुआ है, 16 है, तो 8 में बांट देगा, और त्रिज्या तो 10 आपका कॉमन रहेगा ही। तो इस बार 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, तो आ जाएगा कितना टोटल दूरी 6 और 8 14। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप इस पर काम कीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहता है, आप इसको बनाइएगा जरूर। तो टोटल 6 और 8 14 है, लिख करके रखिएगा ध्यान से। तो एक बार 8 हो जाएगा, एक बार 6 बनाए हुए रहिएगा, तो डायरेक्ट आप 8 6 14 भी आप बता सकते थे। नीचे का क्वेश्चन जो है आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, उसका आंसर बता देता हूं मैं। शायद 40 है, -40, बी नंबर ऑप्शन उसका आंसर है। ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि हमेशा ये क्वेश्चन आ रहा है एक सेट में, तो आप कर लीजिएगा, उस पर काम नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में या तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो जल्दी में कहीं पर प्लस माइनस करने के चक्कर में गलती हो जाता है। बाकी और जो कुछ टॉपिक है वहां से नहीं ले रहा हूं, जैसे सांख्यिकी का क्वेश्चन, तो वो टॉपिक मुझे बताना है तब आपको क्लियर होगा। फिर आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ऐसे माध्य का विचलन वगैरह है, वो एक क्लास में आपको बताने वाला हूं मैं, तब आपको चीजें वो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है प्रोबेबिलिटी वगैरह से, तो आप इसको बनाइए सही से, प्रैक्टिस सिर्फ कीजिए। आप तेज करके भी देख सकते हैं स्पीड को 1.25 या 1.50 पर, या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के खुद से भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप दिक्कत होता होगा तो कहीं पर देखिए और उस पोर्शन को आप मजबूत कीजिए जहां पे आपको डाउट हो रहा हो थोड़ा सा भी।